ये जानते हैं देश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सहारा का पैसा 36 जिलों में हुआ वापस। देश भर के लाखों सहारा निवेशकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वर्षों से अपने निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे निवेशकों को अब राहत मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने 2025 तक एक नई रिफंड व्यवस्था लागू की है। इस नई पहल के तहत छोटे निवेशकों को प्राथमिकता के आधार पर उनकी जमा राशि वापस मिल रही है। हरियाणा सरकार अब स्कूल में बच्चों को सप्ताह में एक दिन खीर मिलेगी। मिड डे मील के तहत सरकारी स्कूल में बच्चों के आहार में मिठास बढ़ गई है। अब सप्ताह में एक दिन बच्चों को खीर भी मिलेगी। वहीं अब से प्रदेश भर के सभी सरकारी स्कूलों में जिस दिन बच्चों को आयरन फोलिक एसिड IFA टैबलेट दी जाएगी उसी दिन उन्हें पिन्नी भी बांटी जाएगी। 1 नवंबर को खाते में नहीं आएंगे 2100 रुपए। अगर नहीं किया यह जरूरी काम बस 2 दिन और। हरियाणा की लाखों महिलाओं का इंतजार खत्म होने वाला है। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की पहली किस्त के रूप में 2100 से 2100 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में आने वाले हैं। हरियाणा सरकार के मुताबिक 1 नवंबर को पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन एक छोटी सी लापरवाही से आपकी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। हरियाणा के पेंशनधारकों के लिए जरूरी खबर। 3 नवंबर से जमा कराना होगा जीवन प्रमाण पत्र। हरियाणा के पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। उन्हें अपनी पेंशन जारी रखने के लिए 3 नवंबर से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। यह प्रमाण पत्र पेंशन भोगियों के जीवित होने का प्रमाण है, जिसके बिना पेंशन रुक सकती है। हरियाणा में इन किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार दे रही 1200 रुपए प्रति एकड़। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की टीमें प्रतिदिन गांवों में पहुंचकर आमजन को पराली न जलाने व फसल अवशेष प्रबंधन के लिए प्रेरित कर रही है। वीरवार को टीमों ने केवल नटार, पोहड़का, फुल्लो, बड़ागुढ़ा, दौलतपुर खेड़ा, मल्लेकां, मलड़ी, झोडन नाली, टप्पी, उम्मेदपुरा आदि गांवों में पहुंचकर आमजन को जागरूक किया। हरियाणा में मोबाइल ऐप से कपास खरीदेगी सरकार। किसान MSP पर बेच सकेंगे फसल। हरियाणा सरकार ने कपास की खरीद के लिए मोबाइल ऐप शुरू किया है। किसान अब ऐप से कपास बेच सकेंगे, जिससे पारदर्शिता आएगी। सरकार MSP पर कपास खरीदेगी, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिलेगा और मंडियों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी। PM किसान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा। 40,000 दंपतियों ने उठाया दोहरा लाभ। इस जिले में सबसे ज्यादा केस। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हरियाणा से बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में खुलासा हुआ है कि राज्य में 44,040 दंपतियों ने गलत जानकारी देकर योजना का दोहरा लाभ उठाया। सरकार ने ऐसे लाभार्थियों की अगस्त माह से किस्त रोक दी है और अब उनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हरियाणा के किसानों के लिए गुड न्यूज। अब मोबाइल से बेच सकेंगे अपनी फसल। लॉन्च हुआ कपास किसान ऐप। हरियाणा के कपास किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए लंबी कतारों में खड़े होने या मिडलमैन के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने किसानों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए कपास किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कृषि मंत्री का बड़ा दावा। हरियाणा पराली प्रबंधन में सबसे आगे। किसानों ने नहीं जलाई पराली। 200 करोड़ की सब्सिडी से दिखा असर। चरखी दादरी लघु सचिवालय में आयोजित कष्ट निवारण समिति की बैठक में कृषि मंत्री बुधवार को शामिल हुए। बैठक के दौरान आई 16 शिकायतों में से 8 शिकायतों का मंत्री मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि बाकी को अगली बैठक तक के लिए पेंडिंग रखा गया। इनमें पेयजल, सीवरेज, ओवरलोडिंग, पुलिस व अवैध खनन जैसी शिकायतें शामिल थीं। यमुनानगर में 4 दशक से चल रहा जमीन विवाद खत्म। हाई कोर्ट ने 40 साल बाद परिवार को दिया मालिकाना हक। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 40 साल पुराने भूमि विवाद में यमुनानगर के एक परिवार को कृषि भूमि का मालिकाना हक दिया। अदालत ने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर फैसला सुनाया और निचली अदालत के फैसले को बहाल किया। स्वर्गीय सुरजीत सिंह के वारिसों को 159 कनाल भूमि का स्वामित्व मिला, क्योंकि वे 35 वर्षों से अधिक समय से बिना किराया दिए इस पर खेती कर रहे थे। अदालत ने इसे लगातार और बिना अनुमति का कब्जा माना। हरियाणा के 1032 प्राइवेट स्कूलों को मिली बड़ी राहत। 1 साल के लिए बढ़ी मान्यता। हरियाणा सरकार ने 1032 अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को शिक्षण सत्र 2025 से 26 के लिए मान्यता का विस्तार दिया है। मान्यता न मिलने पर 3 लाख छात्रों का भविष्य खतरे में था, क्योंकि वे बोर्ड परीक्षाएं नहीं दे पाते। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से स्कूल संचालकों ने कई बार मुलाकात की थी। इन स्कूलों को मानक पूरे करने के लिए 1 साल का समय दिया गया है। हरियाणा में पानी होगा महंगा, संभल कर करें इस्तेमाल।
1 नवंबर से बिलों में होगी डबल बढ़ोतरी। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पानी और सीवरेज लाइनों के खर्च की वसूली के लिए पानी के बिलों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम में नवंबर से नई दरें लागू होंगी, जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को दोगुनी राशि देनी होगी। पानी की खपत के आधार पर दरों में 60% तक की वृद्धि की गई है। टीजीटी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। कहा, स्वतंत्र वरिष्ठ विषय विशेषज्ञों से कराए जांच। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC की टीजीटी भर्ती परीक्षा में अनियमितताओं के आरोपों पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने आपत्तियों की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया ने 44 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों के वरिष्ठ विशेषज्ञ आपत्तियों का मूल्यांकन करेंगे। हरियाणा में छात्रों की थाली का बढ़ेगा स्वाद। मिड डे मील के मेन्यू में अब ये व्यंजन भी होंगे शामिल। हरियाणा में छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मिड डे मील के मेन्यू में बदलाव किया गया है। अब छात्रों को दाल, चावल, रोटी, सब्जी के साथ मौसमी फल और सलाद भी मिलेंगे। कभी कभी खीर या हलवा भी दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को पौष्टिक भोजन मिले, जिससे वे स्वस्थ रहें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। हरियाणा कांग्रेस में अनुशासन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फॉर्मूला तय करेगी मलिक कमेटी। 2 नवंबर को होगी बैठक। कांग्रेस संगठन में अनुशासन बनाए रखने के लिए अनुशासन समिति आंतरिक रणनीति तय करेगी। बैठक का मुख्य उद्देश्य अनुशासनहीनता के मामलों में कार्रवाई के लिए प्रक्रिया तय करना है। समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने कहा कि संगठन में अनुशासन और जवाबदेही बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है और इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे। हरियाणा में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से मिलेगा ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। नायब सरकार ने बिल्डिंग कोड में किए बड़े बदलाव। हरियाणा सरकार ने भवन निर्माण नियमों में पारदर्शिता लाने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब हाई रिस्क भवनों के लिए ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन से मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासों के लिए बाथरूम और टॉयलेट के न्यूनतम आकार तय किए गए हैं। होटलों और उद्योगों को फ्लोर एरिया रेशियो FAR बढ़ाने की अनुमति दी गई है। कपास की खरीद अब मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकी ठिकानों को किया ध्वस्त। अब राष्ट्रपति के साथ उड़ान भरने वाले कमांडिंग ऑफिसर बने अमित गेहानी। अंबाला में ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी ने ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें वायुसेना दिवस पर सम्मानित किया गया। राफेल स्क्वाड्रन के कमांडर गेहानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राफेल में उड़ान भरी, जिससे मुर्मू ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बनी। राफेल 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल फाइटर जेट है, जो कई खूबियों से लैस है। चरखी दादरी में बस सेवा ठप होने से छात्रों की बड़ी मुश्किल। सेवाएं बहाल करने के लिए विधायक से लगाई गुहार। चरखी दादरी में पिलाना से दादरी जाने वाली बस सेवा बंद होने से छात्र परेशान हैं। उन्होंने विधायक सुनील सांगवान से मिलकर बस सेवा बहाल करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि बस का समय निश्चित न होने से दिक्कत हो रही है। विधायक ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। फरीदाबाद में 14 एकड़ भूमि पर जमकर गरजा बुलडोजर। कार्रवाई से मचा हड़कंप। फरीदाबाद में जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट टीम ने 2 गांवों में 14 एकड़ में बन रही अवैध कॉलोनियों को तोड़ा। पाखल और गोठड़ा मोहब्बताबाद में कार्रवाई हुई, जिसमें कई निर्माण ध्वस्त किए गए। SGM नगर में बिना नक्शे के बनी एक दुकान को भी तोड़ा गया, जिस पर दुकान मालिक ने भेदभाव का आरोप लगाया। वाह रे सरकारी सिस्टम। मीठे पानी को सालों से तरह रहे लोग, पर पूरा बिल वसूल रहा निगम। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी और सेक्टर 52 के निवासी पिछले 3 सालों से मीठे पानी के लिए तरस रहे हैं, जबकि नगर निगम पानी का बिल वसूल रहा है। मछली मार्केट बूस्टर से मीठा पानी पहुंचाने की योजना अधर में है। खारे पानी की समस्या से जूझ रहे लोग टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हैं और निगम में कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ है। गुरुग्राम बस स्टैंड की बदहाली पर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। हस्ताक्षर अभियान चलाकर बीजेपी पर साधा निशाना। गुरुग्राम में यूथ कांग्रेस ने बस स्टैंड की खस्ता हालत के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान चलाकर बीजेपी सरकार की आलोचना की। यूथ कांग्रेस ने यात्रियों को हो रही परेशानियों और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर सरकार पर निशाना साधा और विकास के झूठे वादे करने का आरोप लगाया। गुरुग्राम में जर्जर सड़कें बन रही स्मॉग का कारण। जिम्मेदार विभागों के अधिकारी आंखें मूंदे बैठे। गुरुग्राम की जर्जर सड़कें धूल के गुब्बार से स्मॉग का कारण बन रही हैं। सेक्टर 38, 40, 46, 51 समेत कई इलाकों में गड्ढों वाली सड़कों से उड़ती धूल वाहन चालकों के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। धूल के कारण लोगों को दमा जैसी बीमारियां हो रही हैं और रात में यात्रा करना असुरक्षित है, फिर भी अधिकारी बेपरवाह हैं। गुरुग्राम में AQI लुढ़का, पर हवा से कम नहीं हुआ जहर। मौसम विभाग ने दिया बारिश का अपडेट। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता सूचकांक गिरने के बाद भी
प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है। जहरीली हवा के कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद है। डॉक्टरों ने लोगों को मास्क पहनने और घर से कम निकलने की सलाह दी है। बारिश के बाद हिसार में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, अब तक 47 लोग संक्रमित। हिसार जिले में बारिश के बाद जलभराव से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। साथ ही मलेरिया का भी एक नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग जागरूकता अभियान चला रहा है और नगर निगम फॉगिंग करवा रहा है। लोगों को जलभराव से बचने और आसपास सफाई रखने की सलाह दी जा रही है। हिसार की हवा बनी जहर, AQI पहुंचा 538 के पार। दिन भर में 10 सिगरेट पीने जैसा नुकसान। हिसार में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दीपावली के बाद से हवा की गुणवत्ता खराब है और गुरुवार को AQI 538 तक पहुंच गया। लोग बिना सिगरेट पिए भी 10 सिगरेट के बराबर धुआं ले रहे हैं, जिससे आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। स्माग को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति में ज्यादा सुधार नहीं है। गुहला में सड़कों की मरम्मत शुरू, गांवों के विकास को मिलेगी रफ्तार, लोगों का सफर होगा आसान। गुहला हलके में 3 सड़कों की स्पेशल रिपेयर का काम शुरू हो गया है। पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने इस कार्य का शुभारंभ किया। राज्य सरकार ने इसके लिए 2 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मरम्मत होने वाली सड़कों में गुहला से थेह बिरदे, बलबेहड़ा बाईपास और कैथल रोड से थेह नेवल तक की सड़कें शामिल हैं। हरियाणा के पहले रोपवे प्रोजेक्ट का काम शुरू, पहाड़ी पर गुफाएं और जड़ी बूटियां बनेंगी पर्यटन का केंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर ढोसी पहाड़ी पर 57 करोड़ रुपए की रोपवे परियोजना शुरू हो गई है। NCZ के कारण अटके इस कार्य को पूर्व मंत्री अभय सिंह यादव ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। 870 मीटर लंबा रोपवे बनने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पहाड़ी पर पहुंचना आसान हो जाएगा। देवउठनी एकादशी से बजेंगी शहनाइयां, जानिए कब कब हैं शुभ मुहूर्त। देवउठनी एकादशी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और चातुर्मास समाप्त होता है। इसके साथ ही विवाह और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। गृहस्थ 1 नवंबर को और वैष्णव संप्रदाय 2 नवंबर को व्रत रखेंगे। विवाह कार्य 2 नवंबर से 14 दिसंबर तक चलेंगे। त्योहारी सीजन में रेवाड़ी में कारों की बम्पर बिक्री, पिछले साल से 30% ज्यादा गाड़ियां बिक गईं। रेवाड़ी में त्योहारी सीजन के दौरान कारों की बिक्री में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल की तुलना में इस साल 30% अधिक गाड़ियां बिकी हैं, जिससे ऑटोमोबाइल बाजार में उत्साह का माहौल है। ग्राहकों ने विभिन्न मॉडलों में दिलचस्पी दिखाई, जिससे कारों की बिक्री में विविधता बनी रही। 1 नवंबर दिल्ली में इन गाड़ियों की नो एंट्री। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते CAQM ने लगाई सख्त पाबंदी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए CAQM ने 1 नवंबर से BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। आवश्यक सेवाओं और CNG इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। नियम तोड़ने पर ट्रैफिक पुलिस मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगी। यह फैसला वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए लिया गया है। रेवाड़ी में 10 दिन से AQI 300 पार, फिर भी नहीं जाग रहे जिम्मेदार। DC को दोबारा जारी करने पड़े आदेश। रेवाड़ी में पिछले 10 दिनों से वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से ऊपर है, लेकिन संबंधित अधिकारी अभी भी सक्रिय नहीं हैं। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त DC को पहले जारी किए गए आदेशों को फिर से जारी करना पड़ा है, ताकि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके और स्थिति में सुधार लाया जा सके। खाटू श्याम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान। पढ़ें पूरी डिटेल। देव उठनी एकादशी पर खाटू श्याम दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए उत्तरी रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। कैथल फुलेरा और फुलेरा सराय रोहिल्ला के बीच चलने वाली ये ट्रेनें रोहतक सहित कई स्टेशनों पर रुकेंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। इन ट्रेनों में सामान्य और लगेज ब्रेक वैन सहित 18 कोच होंगे। सोनीपत के खरखौदा में प्रदूषण फैलाती मिली 10 फैक्ट्रियां, कारण बताओ नोटिस जारी। CPCB और HISPCB की टीम ने खरखौदा के फिरोजपुर बांगर औद्योगिक क्षेत्र में निरीक्षण किया। 11 में से 10 उद्योग बिना अनुमति के चल रहे थे और 3 बिना प्रदूषण नियंत्रण उपायों के स्क्रैप पिघला रहे थे। अधिकारियों ने तुरंत संचालन रोकने के निर्देश दिए और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के बिना औद्योगिक गतिविधि चलाना एक गंभीर अपराध है। मां का दूध पिया है तो सामने आओ। हरियाणा DGP OP सिंह की गैंगस्टरों को खुली चुनौती। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक OP सिंह ने रोहतक जिले का निरीक्षण किया और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि पुलिस की एक ही जाति है, खाकी, और उन्हें निष्पक्ष रहना चाहिए।
डीजीपी ने गैंगस्टरों को खुली चुनौती दी और कहा कि अपराधियों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। खाद की किल्लत से किसान बेहाल। फसलों की बुवाई के इस महत्वपूर्ण समय में किसान डीएपी खाद की गंभीर कमी से जूझ रहे हैं। किसानों का कहना है कि खाद डिपो पर लंबे समय तक लाइन में लगने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि खुले बाजार में यही खाद ऊंचे दामों पर आसानी से उपलब्ध है।